मैं लोमत साहू सौर इन्फ्राटेक से स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड सेल्स डायरेक्टर। आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं हमारे 5वीं वर्षगांठ पे। और यहाँ पे देख के खुशी हो रही है कि जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो लीडर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं, सभी यंग हैं और एनर्जेटिक हैं। एक छोटे से शायरी से इस हसीन महफिल को स्टार्ट देना चाहूंगा। बारिश ऐसी हो कि समुंदर में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समुंदर में उफान आ जाए, और तालियां ऐसी हो कि महफिल में जान आ जाए। आज हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, अपना वर्षगांठ तो मनाने ही जा रहे हैं। हम उन लीडर्स को भी सुनने का मौका मिलेगा जो यहाँ पे रियल एस्टेट में आए हैं और सौर इन्फ्राटेक के साथ में जुड़े हैं, और उन्होंने अपनी एक नई ऊंचाइयों को पाया, एक नया कीर्तिमान रचा है। तो उन लीडर्स के लिए एक मतलब वो ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे ठंडे माहौल में नहीं आएंगे, थोड़ा सा जोश होना चाहिए। तो लीडर्स को बुलाने के लिए उनकी सारी के साथ स्वागत करना चाहूंगा। मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, मैं तूफानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफान है, मैं मंदिर मस्जिद क्यों भटकूं जब मेरे अंदर ही भगवान है। वैसी ही एनर्जी आने वाले लीडर्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे फर्स्ट लीडर मिस्टर दुर्गेश देवांगन जी को। इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, आज एज इनकी 50 प्लस है, आज जो है एज इनकी 50 प्लस है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है, इनका जो काम का जुनून है, 25 की उम्र का जो एनर्जी है वो रखते हैं। आज ये सुबह 6 बजे से अपना काम चालू करते हैं। आप मतलब सोच नहीं पाएंगे, सुबह 6 बजे से बंदा निकलता है मार्केटिंग के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, और वही एनर्जी शाम तक 8 बजे तक 10 बजे तक देखने को मिलती है। मैं जब भी इनसे मिलता हूँ एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन मिलता है। तो देवांगन जी हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मोबाइल में जो 3 लैंग्वेज चलता है तो हम भी 3 लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश देवांगन, मैं रायपुर का हूँ और रियल इस्टेट में लास्ट में 2012 से काम कर रहा हूँ। पहला मेरा कंपनी था डीएमबी इन्फ्राटेक, बहुत सक्सेस रहा। डीएमबी इन्फ्राटेक के थ्रू मैं अब खुद का मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टी बनाया, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, सब किया। लेकिन क्या हो रहा था कि मेरे अंदर एक जुनून था कि मेरे जो बंदे हैं, है ना, मैं सक्सेस हो गया, लेकिन मेरे बंदे लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। तो मैं ऐसे एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहा था जिसमें मैं तो सक्सेस हो जाऊं लेकिन मेरे सारे बंदे सक्सेस हो जाए। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी की तलाश करते करते शैलेंद्र सर से एक बार मुलाकात हुई, तो लगा मेरे को कि इस कंपनी के थ्रू मैं अपने बंदों को सब बंदों को सक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लास्ट जून महीने से स्टार्ट किया हूँ और मेरे को इस काम को करने में बहुत मजा आ रहा है। और मेरा एक टारगेट है कि 2025 तक सौर इन्फ्राटेक के थ्रू 2025 तक मेरे टीम में कम से कम 100 प्लस करोड़पति बनेंगे। 2022 के लास्ट आते तक कम से कम 10 ऐसे बंदे बनेंगे। 2022 के लास्ट 31 दिसंबर तक 10 प्लस ऐसे अपने दोस्त रहेंगे, जो अपने टीम लीडर रहेंगे, जो 25 लाख प्लस इनकम कर पाएंगे। अरे वाह, जोरदार। विराम करने से पहले मैं अपने एक शेरो शायरी के साथ बात विराम करना चाहता हूँ। नजरे मिले तो नजारे बन गए, नजरे मिले तो नजारे बन गए, कश्ती मिले तो किनारे बन गए, गजब सा अंधेरा था जीवन में, गजब सा अंधेरा था जीवन में, सौर इन्फ्राटेक से मिले तो सितारे बन गए। शुरुआत करना चाहूंगा 2 पंक्ति से। कुछ लोग अपनों के खातिर अपने सपनों से दूर हैं, कुछ लोग अपनों के खातिर अपने सपनों से दूर हैं, और कुछ लोग अपने सपनों के खातिर अपनों से दूर हैं। छोटी लाइन है लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है इसका। दोस्तों, सक्सेस पाना बहुत इजी नहीं है, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। 11 साल का मेरा रियल एस्टेट का सफ़र रहा है। जिस कंपनी से मैंने शुरुआत की थी वो अब
है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है। शायद MLM को मल्टी लेवल मार्केटिंग जो अभी हम लोग रियल एस्टेट पे देखते हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे लाने वाली वो पहली कंपनी थी। उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी में भी काम किया, तीसरी कंपनी में भी काम किया, अब ये मेरी चौथी कंपनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी लास्ट कंपनी हो। इसके बाद मैं और कंपनी चेंज नहीं करना चाहता। देखिए, कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इंजन। कोई समझाएगा मुझे ये? स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इंजन। मतलब ट्रेन की जो रफ्तार होती है ना, वो उसके इंजन पे डिपेंड करती है। जितना फास्ट इंजन भागेगा उतना फास्ट जो है ट्रेन भागेगा। और मुझे तो फास्ट लोग ही पसंद है, इसलिए बड़ी मुश्किल से 11 साल की अथाह मेहनत के बाद मिस्टर शैलेंद्र देवांगन सर से मेरी मुलाकात हुई। और क्योंकि मुझे फास्ट चीज़ें पसंद है तो मैं बस सर से जुड़ गया हूँ और मैं यही दुआ करता हूँ कि हमेशा सर के साथ बना रहूँ। और छोटा सा टारगेट है मेरा, 1,17,00,000। टीम के साथ नहीं है, टीम के साथ नहीं है, ये इंडिविजुअल टारगेट है मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अचीव कर लूँगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स इतने शानदार हैं। अब यकीन मानिए 11 साल के करियर में इतने डेवलप प्रोजेक्ट में मैंने काम ही नहीं किया। 11 साल जिस पे अभी मुझे काम करने का मौका मिला, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और इस कंपनी के 5वीं वर्षगांठ पे मैं सर को और श्योर इन्फा टीम के सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। Good evening to all. Thank you so much, Lomas ji. मैं HR हेड दीप्ति शुक्ला, इस कंपनी में मुझे लगभग 1 साल हो गया। चूँकि आज श्योर इन्फ्राटेक का जो है 5th एनिवर्सरी हम मना रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आप लोग शायद सिर्फ 5 ईयर्स से श्योर इन्फ्राटेक को जानते होंगे, 2016 से। लेकिन सर ने जो इसकी नींव रखी थी, मैं खासकर बात कर रही हूँ शैलेंद्र सर की, ये उन्होंने नींव रखी थी 2008 से, जब उन्होंने स्टार्ट किया ये करियर अपना जो रियल एस्टेट का था। काफ़ी समय से मैं उनको जानती हूँ, जब उन्होंने इंडिविजुअल जो है इस करियर को अपनाया और उसके बाद धीरे धीरे जो है इस करियर पे ही बढ़ते गए आगे और इसको ही अपना एक जुनून बना लिया रियल एस्टेट को। तो जब मैंने स्टार्ट में जब उनको देखा कि सर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क करते थे, बाइक थी इनके पास और उससे पूरा सबको विजिट कराना, सारी चीज़ें करना और बहुत ही मतलब एक बेसिक्स जहाँ से आज हम लोग एक फ्रेशर जो शुरू करता है रियल एस्टेट, वहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। और वो देखते देखते 2016 में जो है उन्होंने फाउंडेशन किया श्योर इन्फ्राटेक का। और आज हम 5th एनिवर्सरी मना रहे हैं इसका ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो एक इमोशनल फीलिंग मेरी है इनके साथ में, क्योंकि इनका जो करियर है और इनकी जो मेहनत है वो स्टार्टिंग से देखा है मैंने। मैम को भी शुरू से जानती हूँ मैं, उनके जो धर्मपत्नी है मैम, उनको तो काफ़ी समय से जानती हूँ कि हाँ किस तरीके से काम किया, अकेले ही लड़े, कई उतार चढ़ाव जो थे वो लाइफ में आए, उन सारी चीज़ों को दरकिनारे करते हुए आज जब यहाँ पर खड़े होकर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है तो इतना प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि एज ए पार्ट ऑफ श्योर इन्फ्राटेक इन्होंने मुझे चूज़ किया एज ए HR हेड ऑफ दिस कंपनी। और एक जो आप लोग इतने लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, लगभग 100 से 150 की टीम जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो ये स्टार्टिंग है, मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग है। हमारा जो विजन है वो लगभग 5000 लोग जो हैं 5 इयर्स के अंदर हमको जोड़ना है, पहली बात। सेकंड, हमारा मिशन ये है कि हम जो है 1 साल या लगभग 5 इयर्स के अंदर कम से कम 1 लाख यूनिट्स जो है वो हमारा श्योर इन्फ्राटेक इसके बाद सेल आउट करेगा। और इस विजन के साथ हम जो चल रहे हैं, इस मिशन को जो हम लोगों ने लिया हुआ है, इसको हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि शैलेंद्र सर एकदम निहायत मतलब बोलना चाहिए कि इतने जिद्दी हैं। अगर वो सोच ले कि मेरे को करना है तो मैं बता रही हूँ वो अकेले ही कर देंगे उसको। उस जो टारगेट वो लेते हैं ना, वो कभी भी उससे पीछे नहीं हटते।
उनको ये नहीं मतलब होता कि कौन उनके साथ चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। एक विजन जब वो देखते हैं किसी पे कि हाँ मैडम मुझे इस जगह पे जाना है, तो आपको बता दूं 1 से 2 महीने में अगर उनको लगता है कि हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है तो वो एग्जैक्टली करेंगे और वही चीज़ करेंगे जो उन्होंने सोचा है। तो मुझे आपको बता दूं 100% इस मिशन और विजन जो उन्होंने देखा हुआ है हमारी कंपनी के लिए, उसको 100% वो अचीव करेंगे, इस चीज़ का बिल्कुल हमको कॉन्फिडेंस है। तो जब हम ये 5000 लोगों की टीम बनाएंगे और 1 लाख लोगों को लेकर के आएंगे, मतलब लगभग अपने साथ में जोड़ेंगे इतने सारे लोगों को, तो उसमें आप जो हैं जो कि स्टार्टिंग भी जो कर रहे हैं हम हमारे साथ करियर अपना, तो यही लोग जो होंगे आगे जा कर के हमारे एक सीनियर पर्सन के रूप में आएंगे। आप लोगों की खुद की अपनी सिंगल जो है 100 लोगों की टीम होगी। आप सोचिए जब 100 लोगों की टीम लेकर के आप चलेंगे तो आप कितना अर्न करेंगे। 100% है। जब भी हम किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहाँ पैसा जो होता है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि हम लोग सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं किस चीज़ के लिए? कमाने के लिए। आप लोग सारे लोग हमको सुनने आए हैं सौर इन्फ्राटेक के साथ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, है कि नहीं? Good evening everyone. Thank you sir. How wonderful today. बड़ी शांति है आज यहाँ पे। चलिए, मैं अभिषेक सिंह, मार्केटिंग हेड ऑफ सौर्या इन्फ्राटेक, और मेरे को सौर्या इन्फ्राटेक ज्वाइन करके अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ हो चुके हैं और रायपुर में आके मेरे को 10 मंथ्स हुए हैं। बेसिकली मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ प्लेस यहीं का है लेकिन मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मैं मैक्सिमम वहीं पर रहा हूँ। सौर्या इन्फ्राटेक में जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था यहाँ के बारे में। इनफैक्ट प्लॉट के ऊपर डील कैसे की जाती है मुझे उसका भी नॉलेज नहीं था, बिकॉज मैं वहाँ पे रियल एस्टेट फील्ड में था जरूर, लेकिन मैंने सब फ्लैट ही बेचे, प्लॉट्स आज तक के नहीं बेचे थे, उस समय तक के नहीं बेचे थे। बट सौर्या इन्फ्राटेक में आने के बाद से ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है। यहाँ पे हमारे जो लीडर्स हैं उनके थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। और सौर्या इन्फ्राटेक को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न था बिकॉज इस टीम के अंदर में जो मोटिवेशन है प्लस इस टीम के अंदर जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बिकॉज जैसे कि मैं बताया कि मैं रियल एस्टेट फील्ड में ही था, तो जब मैं रिटर्न आया हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले वही होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी वर्किंग कर रही है। बिकॉज सभी लोग यही सोचते हैं कि एक जो स्टैब्लिश कंपनी है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। बट मेरा विज़न ये था कि मैं एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करूं जिसके अंदर वर्किंग करूं और उस कंपनी को जो इस्टेब्लिश हो रही है उसको और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करूं। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया और सर के साथ जब मैंने वर्किंग करना चालू किया, यहाँ की चीज़ों को सीखा है और उस तरीके से मैंने आगे बढ़ना चालू किया है। और जैसा कि सर का विजन है और जो टारगेट्स हैं वो हमारे टारगेट्स हैं, और हम जो कहलाते हैं सौर्या के पिलर्स कहलाते हैं, सौर्या के शूरवीर कहलाते हैं, और उसी तरीके से मैं वर्किंग करना स्टार्ट किया। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सभी से, क्या आप सब भी सौर्या के पिलर्स कहलाना चाहते हैं? तो फिर इतने ठंडे तरीके से काम कैसे चलेगा? थोड़ा जोरदार होनी चाहिए, जोश होना चाहिए थोड़ा सा। कम ऑन एवरीवन, थोड़ा दिखाओ कि तुम में कितना एनर्जी है। कुछ एनर्जी नहीं है, कम ऑन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है स्टेज पे, और जस्ट बिकॉज ऑफ सौर्या इन्फ्राटेक में काम कर रही हूँ, सौर्या इन्फ्राटेक की शेरनी हूँ, प्राउड फील करती हूँ अपने आप पे बिल्कुल। और इतना बताना चाहूँगी कि परिवार से दूर हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। और सैलन सर के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि एज अ बिज़नेस को लेकर अगर बात करते हैं, जहाँ मैं एज अ लीडर लीड किए हैं और जहाँ पारिवारिक समस्याओं से जूझी हूँ, वहाँ एक बड़े भाई की तरह समझाए हैं। और थोड़ी इमोशनल हो जा रही हूँ सर, बट रोऊंगी नहीं, मेकअप करा के आई हूँ पार्लर से। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एक टेलीकॉलर के जॉब से स्टार्ट किया था सौर्या इन्फ्राटेक में 2 साल पहले,
2 साल पूरे हो चुके हैं मुझे 8 जुलाई को, और 2 बार प्रमोशन हुआ है। अभी एज अ टीम लीडर वर्क कर रही हूँ। घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है, तभी आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और बस इतना कहना चाहूँगी कि आगे अपने लिए एक घर लेना है, अपने लिए एक गाड़ी लेनी है, और श्योर इंफ्राटेक के साथ ताउम्र बितानी है माशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर हम ये कर पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। कीजिए यार 2000 2021 launch on real estate YouTube channel My Budget My Home. So please come, Sailen Devangan sir हमको मोटिवेट करिए। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए सैलेन सर का। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? नहीं है फाइन कोई? लग रहा है क्या कोई फाइन? सब सुस्त बैठे हैं भाई। अपन सेलिब्रेशन मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यार बस ठंडा कर दिया भाई सबको तुम तो। सरदार जी कैसे ठंडा हो गए सब? अरे बाकी लोग तो ठंडा हो गए। हाय सर। हाय है, कुछ लेके आए क्या तुम? तू अकेला हाई बोल रहा है, बाकी लोग लो है। तो आज के इस प्रोग्राम पे आप सभी को जैसे पता है कि हमारी कंपनी का 5th एनिवर्सरी है, फाउंडेशन डे है। बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा है, बहुत हैप्पी हूँ कि इतने सारे लोग आए हैं हमारे प्रोग्राम पे। कभी सोचा नहीं था जब मैंने रियल एस्टेट का कैरियर स्टार्ट किया कि ऐसे भी दिन आएंगे हमारे साथ में, क्योंकि एक अकेला निकला था, कारवां जुड़ता गया और जुड़ता गया और हम यहाँ पर हैं आज। दोस्तों प्रोग्राम शुरू करने से पहले, प्रोग्राम में तो आप लोग बहुत सारे जाते होंगे, बहुत सारे कंपनी से आप बिलोंग किए होंगे, अलग अलग तरीके से स्टार्टिंग हुआ है प्रोग्राम सभी का। मैं अपने प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से चालू करना चाहता हूं। आप लोग एग्री है? एग्री है आप लोग? पीछे से आवाज नहीं आ रहा है? इधर से नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है यार। देखो बीच के लोग तो बैठे शांत। आ रहा है? ठीक है, अपन जाएंगे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में। उससे पहले यार एक कहा म्यूजिक बजा दो। सब ठंडे पड़ गए, अपने अपने सीट पे खड़े हो जाइए प्लीज। ये मेरा बच्चा है और बहुत प्यार करता हूँ इससे। इसी के नाम पे कंपनी रखा अपना। बहुत सारी इमोशंस जुड़ी हुई है, बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारे कुछ आए लाइफ में मेरे रियल एस्टेट कैरियर में। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखा, मेरा बेटा का नाम है शौर्य और नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। कोई बात गिरा, कोई बात चढ़ा, हमेशा चढ़ूंगा। कि 2 महीना पहले की एनर्जी और वर्किंग का पैटर्न था वो अलग था, और आज 2 महीना मतलब 2 महीना अभी पहले का स्टार्टिंग का जो कोविड के टाइम से लेकर के अब तक का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। उसका कारण ये है कि मैं कुछ चीजों को फॉलो किया हूं, चाहता हूं कि आप भी फॉलो कीजिए। मालूम है बहुत सारे लोगों को अटपटा लगेगा कि ये बाबा जी लोगों के पास कैसे पहुंच गए हम लोग, वैसा वाला फील आएगा थोड़ा। तो आकाश चेयर वाला, ज्यादा टाइम मैं भी खड़ा नहीं हो पाऊंगा, आंख बंद करके। अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और लंबी और गहरी सांसें लीजिए 3 बार, और एकदम साइलेंस होकर के अपने सांसों पर फोकस कीजिए। मैं करता हूं, आप लोग भी कीजिए प्लीज।
ग्रेटिट्यूड करेंगे, आंखें बंद रहे। अपने दोनों हाथों को आप एक एक धन्यवाद के साथ एक एक उंगलियां खोलते जाएंगे आप। हम 10 उंगलियां और अंगूठे मिला करके हैं, 10 हम ग्रेटिट्यूड करेंगे आज। पहली उंगली खोलिए। आप अपने माता पिता को धन्यवाद कीजिए कि मुझे इस दुनिया में अवतरित किया, ये रंग बिरंगी दुनिया दिखाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस धरती माँ के लिए, जहां प्रकृति के सौंदर्य के साथ पहाड़, झरने, नदियां, हवा, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमको मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस टेक्नोलॉजी युग के लिए, जिसकी वजह से बैठे व्यक्ति एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऑटोमोबाइल्स कंपनी की उन इंजीनियरों को, जिन्होंने हमको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में बहुत ही आसानी दी है। कुछ ही घंटों में हम एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, कुछ ही मिनटों में हम अपने घर से बाजार पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन क्रांतिकारियों की, जिन्होंने हमें हजारों वर्षों की गुलामियों से मुक्त कराया है और हमें एक अच्छी जिंदगी दी है, जिसके कारण आज खुलकर सांस ले पा रहे हैं और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन महापुरुषों की, जिसके कारण दुनिया में शांति का माहौल है। एक तरफ शांति है, एक तरफ द्वेष है, फिर भी शांति हावी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मित्रों को, जिनके साथ बचपने मैंने खेला है, जिनके संगति में था, जिनके साथ बहुत सारी खुशियां बटोरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों को, जिनके साथ पूरे बचपन भर लड़ा झगड़ा, खेला कूदा, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मस्ती किया। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हर सक्सेस के लिए। जितने भी लोग हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, जितने भी लोग हमें सम्मानित करते हैं, और आज के इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे पूरे शौर्य ग्रुप के फैमिली के लिए, जिन्होंने कई दिनों तक मेहनत किया, दिन और रात एक किया आज के सेलिब्रेशन के लिए, आज के दिन को सक्सेस बनाने के लिए। जो इस दिवाली में जो कुछ भी चाह रहा होगा, आप उसको विजुअलाइज कीजिए। पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, सब के सब लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं सब कितने खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अगला 10 होटल जहां पर सवेरे से लेकर के शाम रात तक धूम धड़ाका हो रहा है कि पापा लाखों की भीड़, लाखों की भीड़। कि एक महानायक, एक महान हस्ती इस दुनिया से विदा ले रहा है, कि दुनिया नाम ले। वो मैं कर रहा हूं, वो हर कोई कर रहा है जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। फील कीजिए पूरे खुशी के साथ, बिल्कुल गहराइयों से, बिल्कुल करीब से। सुबह 4 बजे उठ करके मेरे ऐसा कोई वो नहीं है, स्टॉक नहीं है कि मैं अपने आप को हाइप करूं, कि मैं व्हाट्सएप पे डालूं, शेयर करूं, लेकिन इसलिए डालता हूं क्योंकि मुझको देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाते हैं।
एक चीज है, मैं जब सवेरे 4 बजे उठ करके 10 किलोमीटर की रनिंग वॉकिंग करता हूं, इतना मुझको मालूम होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है मेरे अंदर में सुबह 4 बजे 5 बजे कि मैं जितने लोग हैं दुनिया के 90-95% लोग जो सो रहे हैं, मैं उन 5 लोगों में से हूं जो 10 किलोमीटर अपनी जिंदगी के दौड़ के आगे निकल चुके हैं हर रोज। बहुत कम हो गया कि ये सब गेप होता है। और ये सवेरे 4 बजे उठ करके वॉकिंग करके 5 बजे जो आज मैंने यहाँ पर किया है और आप लोगों को कराया है, ये मैं कर रहा हूँ। अभी हमारे भाई लोग कुछ जुड़े हुए हैं उस संस्था से, उमंग साथ में है, उमंग करता है। तो सुबह 5 बजे उठ करके हम ऐसे ही अपने आप को साइलेंस कर लेते हैं, क्योंकि हम आज के दिन हम जो भी काम किए रहेंगे दिमाग में पूरा उथल पुथल रहता है, नींद में भी उथल पुथल रहता है, और जब आप सवेरे सो करके उठते हैं तो भी चलता रहता है ये दिमाग में। लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जानते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, जो पेट्रोल भरवाते हैं, कितने टाइम गाड़ी में पेट्रोल भरवाना चाहिए, आप कोई बताएंगे? आप में से कोई बताएंगे कि कितने टाइम गाड़ी में पेट्रोल डलवाने से गाड़ी का माइलेज अच्छा होता है? सुबह या शाम को? शाम को भी नहीं होता। जब रात भर जब कस्टमर नहीं आता है ना पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल टंकी शांत हो जाता है, और उसके बाद जितने भी कचरे होते हैं पेट्रोल टंकी में, वो कचरे बैठ जाते हैं जमीन के तले पे। और जब हम पेट्रोल डलाते हैं सुबह सुबह तो प्योर पेट्रोल मिलता है, और जिससे गाड़ी की माइलेज और गाड़ी की लाइफ अच्छी हो जाती है। सेम हमारा माइंड और हमारा बॉडी है। आप सवेरे सवेरे आप अपने आप को साइलेंस कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि आप अभी थोड़ी देर साइलेंस हुए, मुश्किल से 2-3 मिनट हम साइलेंस बैठे, उसके बाद हम क्या किए? अफर्मेशन। ठीक है, अफर्मेशन ये होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। आपको धन्यवाद। हम कितने लोगों को दिन में धन्यवाद बोलते हैं? बहुत कम लोग होंगे। घर में कोई लड़के निकला है, कोई झगड़ के निकला है, बहुत सारी चीजें होते रहती है हर किसी के लाइफ में, लेकिन हम सुबह सुबह या किसी भी एक समय अगर लोगों को धन्यवाद बोले। मैं ये 2 महीने से अपना जो प्रवृत्ति है ना, मैं भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ बहुत सारी चीजों को लेकर के। घर में भी होता है, सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, काम में होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, नोट इधर उधर करना है, बिल्डर का प्रेशर अलग है, कस्टमर का प्रेशर अलग है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये कुछ महीनों से मैं अपने आप में इतना चेंज किया हूँ कि मैं चिड़चिड़ापन खत्म हो चुका है मेरा, और पहले से ज्यादा स्माइली हो चुका हूं, और पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूं। तो ये लाइफ का पार्ट है, ये आपको करना चाहिए। शौर्य इंफ्राटेक को कितने लोग 5 साल से जान रहे हैं? आप लोग हाथ उठाइएगा। तो मैं भी जो है ना, आपके जैसे रियल एस्टेट भी लोग थे, सभी को पालना पोसना, नया पर राजिम से बिलोंग करते हैं हम। अब बाबा जी यहाँ आए, शादी वगैरह हुआ, फिर यहाँ आकर के उस जमाने में 1986 में प्रॉपर्टी खरीदी जहां पर हम अभी आज भी रहते हैं, और वो आशियाना बनाए, घर बनाए। हमको उस टाइम में छत मिल गया था रहने के लिए यहाँ पर। और अपने संघर्ष को लगातार जारी रखते हुए कपड़े के लाइन नौकरी करते करते छोटा छोटा बिजनेस पकड़े, कपड़े का भी व्यापार चालू किए। फिर साथ में हम लोगों का फैंसी स्टोर्स था, जो कि एक समय में बहुत अच्छे लेवल पे चला था, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था। मम्मी भी हमारी यहाँ गृहिणी थी, लेकिन मम्मी को भी पापा खुद सामने लेकर के आए कि आप भी सामने आओ, क्योंकि एक अकेले से घर परिवार चलेगा नहीं, तो दोनों मिलके काम करेंगे। मैं छोटा था, मैं भी घर का बड़ा हूँ, मैं हूँ, मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है, फिर बहन है, हम 4 भाई बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ। तो मैं भी जो है पापा मम्मी के साथ फैंसी स्टोर्स में जाकर के बैठता था। बच्चा था, शरारती था, बदमाश सबसे ज्यादा था घर में। मैं बहुत मार खाया हूँ, पापा बैठे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मैं मार खाया हूँ, और मेरे कारण से मेरे भाई बहन मार खाए हैं, क्योंकि मैं जिद्दी था, आज भी हूँ, और इसी जिद के कारण से दुनिया बदलूंगा। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा है कि जिद्दी इंसान ही इतिहास बदलता है, उसके लिए जिद पालना पड़ता है। तो वो हमारी एक जर्नी थी। फिर उसके बाद में हमारे शॉप्स बंद हो गए। एक ऐसा टाइम आया, उस समय मैं लगभग 9th क्लास के आसपास में था। एक ऐसा टाइम आया जो एक अंधेरी रात बोलते हैं, एक मूवी में आता है ना, जो ब्लैक हॉन्टेड टाइम आ जाता है, बहुत बुरी स्थिति आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए।
पर पापा से मैंने एक चीज सीखा, हारना नहीं है। बहुत स्ट्रगल किए हैं। मेरे सबसे बड़े अगर आइडल है, सबसे बड़े गुरु है तो मेरे पापा जी है। जिनसे एक चीज सीखा कि यार मेहनत जी तोड़ करो, मेहनत जी तोड़ करो, हारना नहीं है कभी। फिर से वापस की फिर पापा को नौकरी मिला वापस से। मैं 10वीं क्लास में था, शायद बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए नहीं मालूम मेरे को, लेकिन एक मेरे लाइफ का एक पार्ट है, बोलूंगा मैं इस चीज को। गर्मी की छुट्टी थी और मैं भी चाहता था कि मैं भी घर परिवार के फाइनेंशियल क्राइसिस पे कुछ सपोर्ट करूं। तो मम्मी पापा के जाने बगैर मैंने एक जगह पचपड़ी नाका में स्टील ट्रेडर्स कंपनी मतलब ट्रेडर्स का शॉप जो होता है ना, ट्रेडर्स, वहाँ गिट्टी छड़ वगैरह वाला जो चलता है, वहाँ मैंने जॉब लगा। 8th क्लास में मैं, मेरे लाइफ का सबसे पहला जॉब और सबसे आखिरी जॉब है वो, एज अ सैलरी पार्ट पे अगर बोलूं तो मैं वहां जॉब पे लगा। मैं 800 रुपया प्रति माह। कितना? 800 रुपए प्रति माह। और काम क्या था कोई बताएगा? नहीं कोई। जो कस्टमर आ रहे हैं उनको चाय और पानी पिलाना, ठीक है, साफ सफाई रखना, ये काम था मेरा। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है लोगों के सामने बोलने के लिए। आई फील वेरी प्राउड। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं उस मोमेंट से, मैं इस मोमेंट तक हूं। मजे से करता था, मैं बच्चा था, मैं जानता नहीं था, लेकिन मेरे को वो 800 रुपए बहुत पैसा दिखता था कि मैं थोड़ा घर में दे दूंगा, 600 घर में दूंगा, 200 दबा लूंगा, उसके कपड़े लत्ते ले लूंगा, शौक रहता है उस एज पे, तो वो सब कर लूंगा करके। और उस दौरान पे ऐसा होता था जब छड़ भी पलटाते थे, जो हमारे लेबर्स लोग आते थे, तो कुछ टाइम ऐसे भी होते थे कि लेबर्स कम आए हैं, तो ठेले को धकेल करके मैं साइड्स भी ले गया हूं। अब हाँ लिटरली मैं भाई सोते रात को 3 बजे उठ के मेरे देखती थी, मैं कैलकुलेट ही करते रहता हूँ, तो मेरा नाम कैलकुलेटर रख चुकी है। तो मेरा गणित अच्छा था उस समय, और बॉस के आने से पहले मैं उनके हिसाब किताब को क्लियर करके रख देता था। कच्चे का हिसाब किताब रहता था, उसको बना करके रख देता था। 2-3 दिन देखे, उसके बाद मुस्कुराए, बोले वेरी गुड बेटा, तू तो अच्छा काम करा, खुश, उतना बोले खुश। गर्मी का छुट्टी था, 2 महीने ही काम करना था मेरे को। पहला महीना आया सैलरी का टाइम। जब मेरे हाथ में जब सैलरी आया तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे खुशी के। बताएंगे कोई क्यों? कोई भी पीछे से? आप सही बोले। जब मेरा सैलरी मैं कितने में लगा था? 800 रुपए, और बॉस मेरे 1200 रुपया मेरे को पकड़ा दिए हाथ पे। अब वो बोले बेटा तू डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। उस दिन पहली बार सुना था डेडिकेशन शब्द का मतलब। उस दिन पता चल गया कि डेडिकेशन कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ के लिए। वो मेरे लाइफ का सबसे पहला पार्ट था काम का। वो 2 महीना काम किया, फिर गर्मी छुट्टी लग गई, छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे को 11th या 12th में आना था, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को किस क्लास पे जाना था, छोड़ दिया। फिर एनसीसी वगैरह में भी काफी अच्छा एक्टिव रहा हूं मैं, नेशनल लेवल का लीडर रहा हूं एनसीसी पे भी। फिर उसके बाद में कभी लाइफ में मैंने नौकरी नहीं किया। एक विजन और बना लिया कि जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा। अब क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मिल ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं मिल सकता बताएंगे कोई? नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं मिल सकता कोई और बताएगा? मैं जो डिजायर रखता हूं, मैं जो चाहता हूं कि इतना पैसा मैं कमा सकता हूं, मेरे को सैलरी क्यों नहीं देगा या कुछ? क्यों बताऊं? क्योंकि पढ़ाई में गधा था, पढ़ाई में पूरा गधा था। मतलब ये था इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने बचपन से देखा, फिर कहाँ माइंड लगेगा, खेलने कूदने वाला रहा हूं मैं। पृथ्वी मोबाइल
तो मैंने इसीलिए मैंने जो है नौकरी के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया। फिर एक नेटवर्किंग कंपनी आई, नेटवर्किंग नहीं उसको एनबीएफसी बोल सकते हैं। उससे पहले मैं टाटा फाइनेंस में लगा काम पे। मैं मौसा जी को बोला, मेरे यहाँ मौसा जी को, मौसा जी मेरे को कोई अच्छा काम दिलाओ। वो बोले बेटा, फाइनेंस में थे मेरे मौसा जी, 4 व्हीलर फाइनेंस में। बोले बेटा कौन सा काम करोगे, बैठने वाला या घूमने वाला, बैठने वाला या घूमने वाला। मैं बोला घूमने वाला। लेकिन घूमने वाला क्या सोच के बोला, मैं क्या सोच के बोला हूँ सरदार जी? जो सैलरीड लोगों की जो मेंटलिटी होती है ना, जैसे आज की डेट में मैं देखता हूँ 2 घंटा काम के 4 घंटा आके घर में चुपचाप सो गए। तो ये सोचा मैं यार घूमते फिरते अपना इधर का भी काम निपटा लेंगे, उधर का भी निपटा लेंगे और आराम से घर भी आ जाएंगे। ये उस समय सोचा था, पता नहीं था क्योंकि दुनिया नहीं देखा था मैं। फिर मौसा जी मेरे को लगा दिए फील्ड के काम में, 4 व्हीलर फाइनेंस में। सैलरी मेरे को उस समय 2200 रुपया सैलरी, वो जो कि सिर्फ पेट्रोल अलाउंस और मोबाइल का ही काम आता था, वही एक सैलरी का पार्ट बोल सकते हैं। 2 महीना उसको भी किया हूं, 2 या 3 महीना। और मेरे लीडर्स जो सैलरी कमाते थे उनसे ज्यादा इंसेंटिव उस उम्र में मैं 12,000-13,000 रुपए का इंसेंटिव कमा लिया। मेरी लाइफ का सबसे पहला टाइम था जो इंसेंटिव के पावर को समझा। आज जो हम कमीशन जानते हैं ना रियल एस्टेट में, किसको मिलता है कमीशन? आप लोग को मिलता है कि नहीं? यस सर। आप लोग किस लिए जुड़े हो कंपनी में, रियल एस्टेट में? बड़ी अपन यहाँ ऐसे ही आए क्या? रियल एस्टेट में इंसेंटिव के लिए जुड़े अपन। तो वो इंसेंटिव मैं उस टाटा फाइनेंस में जाना कि इंसेंटिव का पावर क्या होता है। मेरे लीडर्स जितनी सैलरी कमाते थे उनसे ज्यादा, क्योंकि मैं लोकल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छा बोलता हूँ, आज भी बोल सकता हूँ, आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ छत्तीसगढ़िया में। और टाटा फाइनेंस में उस समय जो गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती थी वो टाटा सुमो की, टाटा सुमो आप लोग जानते हो कि टाटा सुमो चलता था। तो पाटन क्षेत्र में या भिलाई दुर्ग के और भी गांव में जा करके मैंने उसका सेल्स किया, फाइनेंस किया और अर्न किया और लोकल लोगों के बीच में बात करना सीखा। तो वहां से मैं लोगों से नेटवर्क बनाने की जर्नी चालू कर दिया। फिर उसके बाद में एक टाइम आया कि एक एनबीएफसी कंपनी आई, पल्स ग्रीन, पियरलेस टाइप की, बहुत सारे लोग जुड़े भी रहे होंगे उसमें से। कितने लोग जुड़े थे एनबीएफसी में? बस 3-4 लोग बस। किसमें? रोज वैली। और आप? पल्स ग्रीन। क्या बात है। और अच्छा आप? पल्स। तो ऐसे ही एक और कंपनी आई थी, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि सब तो निकल लिए हैं। तो उस कंपनी में काम किए हम। किस्मत अच्छा था कि हम लोगों का पैसा जमा कराया और पैसा वापस भी करा दिए। तो उस टाइम मैं कुछ पैसा, हम लोग पैसा अर्न किया। अच्छा, उसमें भी हम लोग पूरी फैमिली इन्वॉल्व थे। सबसे पहले हमारी मम्मी इन्वॉल्व हुई, क्योंकि ये जो बिजनेस होता है ना उसमें आसपास की आंटियां पहले जुड़ी रहती है, ठीक है, क्योंकि मालूम है बड़ी बड़ी कंपनियों को मालूम है कि गृहिणियों को पहले टारगेट कर दो, आप इनको जोड़ दो। क्या करता कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर में रहता हूँ, तब तेरे को जोड़ना मोर साथ काम कर दोनों जन मिल के। ठीक है तो जोड़ देता हूँ। तो फॉर्म भर दिए, एसोसिएट बन गए, चले। फिर अपने इधर इधर रिश्तेदार के घर गए, अपन खाता खुलवाए। 100 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, ये खाता खुलाने वो प्रोसेस चलता था। ये आप लोग जानते होंगे अच्छे से, जितने भी सब कंपनी में काम किए होंगे। तो हमारी मम्मी भी जुड़ी और मम्मी थोड़ा अच्छा खुद से करना चालू कर दिया और अच्छा करी। मैं और पापा जी तो हम लोग ध्यान नहीं देते थे पहले, अरे क्या है ये, तो तुम लोग दिमाग खराब, कुछ भी ऐसा वैसा, ये सब चलता था। फिर मम्मी अच्छा करने लगी, तब फिर उनके लीडरों में मैं दिखा, मतलब मुझको देखे कि यार ये लड़का तो है उनका जो लाना ले जाना कर सकता है। तो उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल था। एक साइकिल था हमारे पास में और हम 3 लोग चलाने वाले, पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। मैं और छोटा भाई स्कूल जाते थे, पापा ड्यूटी जाते थे। लेकिन एक साइकिल को कभी पापा ले गए, कभी मैं ले गया, कभी भाई ले गया। पापा सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि पापा है, कभी कोई जगह नहीं ले सकता उनका। तो
मैं जब जुड़ा उनके साथ में तो उनको भी दिखा कि यार इस बंदे में जो भी है एक मोटिवेशन है। पर मैं जाता था साइकिल में बैठा करके मम्मी को, और किसी के घर जा रहे तो घर के बाहर साइकिल में बैठा रहता था। वो जाती थी तो 4 लोग से बात करती थी, फॉर्म भरे लेके आए, बस यही चलता था। तो उनके लीडर भी बोलते थे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बस इन्वॉल्व करके रखो, मेरे को इन्वॉल्व करके रखो, आना जाना ही ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होता था उसमें, बहुत बड़े बड़े हॉल पे जहाँ हजार लोग आते थे। वहां पर फिर देखा भीड़, कोई कुछ इनाम पा रहा है, कोई कुछ, और मेरे को स्टेज में चढ़ने का बहुत ललक था शुरू से कि मैं भी वहां तक पहुंचूं, मैं भी वहां तक पहुंचूं। क्योंकि इवन मैं एनसीसी में रहा हूं तो स्टार्टिंग से मैं स्टेज को बहुत फेस किया हूं अपने स्टूडेंट लाइफ में। मैं रिपब्लिक डे कैंप किया हूँ, आरटीसी किया हूँ, पीएससी किया हूँ, मतलब ये दूसरा थल सैनिक कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप, बहुत सारे किया हूँ। आर्मी में जाना मेरा पैशन था, इच्छा था बहुत, नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जाकर के मम्मी के साथ इन्वॉल्व हुए, फिर आता गया, सामने आता गया, थोड़ा काम में इंटरेस्ट आया। पर बात आई इसकी, पैसे की क्या बात आई? क्योंकि अगर फील्ड करना है तो सबसे पहला चीज क्या जरूरी है? पैसा नहीं, उससे पहले क्या जरूरत चीज है? गाड़ी। अब था साइकिल, अब कितना दूर जाए हम? एक मोटरसाइकिल लेना था और हाथ में पैसे नहीं थे उतने ज्यादा, 5-7 हजार रुपए, 6 हजार रुपए, ऐसा कुछ सेविंग्स था। यही टाइम जो होता है आपको रिश्तेदारों के बारे में पता चलता है कि आपके साथ कौन है और आपके बाद कौन है और आपके अपोज पे कौन है। शायद मैं लाइव हूं, मेरे रिश्तेदार लोग देख भी रहे होंगे, पर कहीं ना कहीं सीखा हूं लाइफ में लोगों से, कोई मलाल नहीं है मन में किसी के लिए। तब मेरे मामा जी उस समय मतलब काफी अच्छा अर्निंग था, बहुत बड़ी कंपनी में थे। उनसे सिर्फ मैं 10 या 12 हजार रुपए मांगने के लिए मम्मी पापा से डिस्कशन किया। मम्मी पापा बोले मत मांग बेटा, मैं बोला नहीं एक बार मांगूंगा। मामा से मेरा अच्छा बनता था, बड़े मामा जी से। मैंने उनको बोला मामा ऐसी ऐसी बात है और ये काम कर रहे हैं हम और इसके लिए गाड़ी लेना है। तो छत्तीसगढ़ी में बात करते थे हम लोग, तो छत्तीसगढ़ी में मेरे मामा जी ने कहा एक तो फर्जी कंपनी में जुड़े हस, कब भाग जाए पता नहीं, घर लपेट के नहीं तो ददक डांट लटोर के दे देवे तेरा। और एक चीज बोले खाए बार खबरा नहीं है अब गाड़ी चला दे। ये वर्डिंग था, लिटरली ये वर्डिंग था। और मतलब मन बहुत स्वाभिमानी था बचपन से मैं, तो एकदम लग गया डायरेक्ट। मैं बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, बिना कुछ बोले घर आया, मम्मी को बताया, पापा को। मम्मी बोली बेटा ये मंगलसूत्र है, इसको बेच ले, इसको या गिरवी रख देते हैं, जब ऐसा लगेगा कमा लेगा तब फिर इसको उठा करके वापस ले आएंगे। मैं बहुत रोया, नहीं मम्मी, मैं बोले ये चीज कैसे कर सकता हूं मैं, मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप मंगलसूत्र, माँ का मंगलसूत्र रख करके आप गाड़ी खरीदो। मेरे को समझाए पापा मम्मी समझाए, मैं रो रहा था, मेरे को बहुत याद है, बहुत अच्छे से याद है सब चीजों के बारे में। पर भी चलो ठीक माने, 13,000 रुपया या 14,000 रुपया का वो मंगलसूत्र का हमको पैसा मिला और वो पैसा जा करके गाड़ी के लिए हम बैंक फाइनेंस के लिए डिपॉजिट किए और वो गाड़ी लिए। आज मेरा मोबाइल नंबर मालूम होगा आपको, आप लोगों को मालूम है, 9993229050 मेरा मोबाइल नंबर है। चाहूं तो मैं आज कितने जीरो वाले मोबाइल नंबर चला सकता हूं, जो प्रीमियम मोबाइल नंबर है चला सकता हूं मैं। ये जो मोबाइल नंबर है ना, उस गाड़ी के साथ उस समय मोटोरोला का मोबाइल और एयरटेल का कनेक्शन मिलता था फ्री। ये वही नंबर है, मैं आज तक यूज किया, मैं आज तक मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया अपना, आज तक। इसके बाद भले एक आध अल्टरनेट नंबर रहे मेरे पास में, पर ये नंबर मेरी पहचान है। मैंने लिया, गाड़ी खरीदे, फिर पूरे जोरों शोर से फील्ड में उतरा, बहुत पैशनेट होकर के काम किया। फिर पापा जी इन्वॉल्व हुए, इसके बाद तो फिर हम लोग तो मतलब उस कंपनी में हमारा ही नाम चलता था, धमाल मचा दिए थे। कोई ऐसा प्राइज नहीं आता था, जब जो प्राइज अवार्ड घोषित करते ना भाई, ये प्राइज टारगेटेड प्राइज होता था, घोषित करते थे, तो वो कोई ऐसा प्राइज नहीं होता था जिसको हम अचीव नहीं करते थे। 12वीं कक्षा में पहली बार मैं गोवा गया, वो भी प्राइज से। और आज की लाइफ में 7 बार गोवा घूम के आया हूं मैं,
और महीने में 5 बार बिना पैसे गया हूं प्राइस में, तो उसका मजा अलग आता था। तो वो हम स्पीड से चालू किए काम। फिर सन 2007-8 के आसपास, हाँ 2008-7 के आसपास में है, लगभग कंपनी डगमगाने के लेवल पे आ गई थी, पर भी हमारा अर्निंग अच्छा था। तब हमने पहले एक कार खरीदा, अल्टो, पहला कार था वो हमारा, अल्टो कार, आज भी वो कार है। और उसके बाद फिर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदा सेज बाहर में, 2500 स्क्वायर फीट का खरीदा था, पर थोड़ा कैपेबिलिटी कम होने के कारण से 2500 फीट को ही हमने रजिस्ट्री कराया, वो भी किस्तों में खरीदा था हम। उस समय तक रियल एस्टेट मार्केट में नहीं थे, पर वो इसको बोला जा सकता है कि मेरे या मेरी फैमिली के कैरियर का नींव बोल सकते हैं उस रियल एस्टेट को जानने के बारे में। ये सब आपको मैं पूरी स्टार्टिंग से जर्नी बता रहा हूं अपन मैं, क्योंकि मैं बहुत अरबपति खरबपति या करोड़पति घर से बिलोंग नहीं करता। मैं भी आप लोगों से ही मिलता जुलता हूं। अगर यहाँ पर मैं इस तरीके से खड़ा हूं या इतनी बड़ी एम्पायर, जैसे लोमस बताया, बाकी लोग बताया कि सर का इतना बड़ा एम्पायर है, मेरा अकेला एम्पायर नहीं है, हम सारे लोगों का मेहनत है। और मैं भी उसी जगह से बैठ करके मेहनत करना चालू किया हूं और आज यहाँ हूं। तो 2008 में जब हमने प्रॉपर्टी खरीदा, तो जिससे प्रॉपर्टी खरीदा उससे रिलेशन बहुत अच्छा बन गया था। अब देखिए, अब मैं बता क्या रहा हूं, जो हम रेफरल पार्टनर बोलते हैं ना, जो हम कस्टमर की बात करते हैं कि आपका कस्टमर ही आपको अपने प्रॉपर्टी खरीदने के बाद कितने सारे बिजनेस दे सकता है। अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। डब्बा, मैंने अपने, मैं ग्रेजुएशन नहीं किया हूं ना, आपको एकदम बता रहा हूं क्लियरली। आप बहुत सारे लोग समझते होंगे कि सर एमबीए है, सर आर्किटेक्ट है, सर इंजीनियर है। बहुत सारे लोगों के साथ बैठता हूं तो ऐसे ऐसे फीडबैक्स आते हैं मेरे पास में कि सर आपने ये किया होगा, वो किया होगा। ये सारा एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किताबी ज्ञान 0 बटे सन्नाटा, ठीक है। तो ऐसे डगमगाने लग गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत परेशान रहता था। मम्मी पापा भी समझाते थे मेरे को, यार बेटा तू इतना क्यों परेशान होता है, मत सोचा कर, करेगा तू अच्छा, करेगा तू अच्छा। पापा मेरे को शुरू से एक अच्छे दोस्त, मेरा भाई और मेरे पापा, मेरे लाइफ में अगर सबसे कोई बेहतरीन दोस्त है तो पापा और भाई है। कहां मानूं, वो समय चलायमान था, क्योंकि मेरे दोस्तों के पापा जी जितने भी दोस्त थे, उनके पेरेंट्स थे, सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, सबके पास अच्छा वक्त होता था, सबके पास सब चीजें अच्छी होती थी। हम फिर वापस आने लग गए थे, फिर हमारा बैक फुट पे वापस चालू कर दिए थे हम। मैं मतलब उतर गया था, समझ लो वापस तरीके से मैं। तो जिसके एक हुनर था मेरे पास में, एक चीज बोलता था मैं घर में कि कुछ करूं या ना कर पाऊं, लेकिन एक चीज जरूर कर लूंगा। कोई बताएगा क्या? सेल्स। नहीं, वो तो उतना दूर तो दिमाग ही नहीं पूर रहा था कि बेचूं क्या। सेल्स तो कर लूं, लेकिन बेचूं क्या, आया नहीं था रियल एस्टेट में। तब बीच में था, वो छोड़ दिया था, रियल एस्टेट पकड़ा नहीं था, बीच में था। कोई बताएगा कि क्या हुनर हो सकता था मेरे पास उस समय? तो बोलने का नहीं दीपक, उस समय उतना ज्यादा। गाड़ी चलाने का। अरे मुकेश गजब यार, ताली बजाओ मुकेश के लिए। मेरे पास गाड़ी था तो ये हुनर था कि ड्राइवर अच्छा बन जाऊंगा, ठीक है। तो दिमाग ऐसा चलता था कि साला कुछ मिले तो अच्छा है, नहीं तो पकड़ लूंगा लाइन। लेकिन भगवान जो है ना कुछ अलग चाहता था। बेटा तू ना ये सब काम के लिए पैदा नहीं हुआ है, तेरे को भेजा हूं तो हिसाब से रह, और तू, तेरा विजन बड़ा है, तेरे को दूसरे विजन के लिए भेजा हूं, और तू हिसाब से बैठ और तू जो बोल रहा हूं वो कर। एकदम अचानक से मूड बना कि मैं बोला चलो भैया से मिल के आता हूँ। गया उनके पास, रिलेशन अच्छा था, मेरे से 3-4 साल ही बड़ा था वो, जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदा था। बहुत अच्छा एम्पायर था, नाम नहीं लूंगा, खत्म हो चुका है पूरा आज के डेट में उनका एम्पायर। कुछ गलतियां थी उनकी मार्केट में, सबके अपने अपने गर्म होते हैं। तो जब उनसे मिला तो उनसे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट। मतलब मैं गया, मेरे को ऑफिस दिए बैठाने के लिए, अपने ऑफिस में जगह दिए बैठने के लिए। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि घर में पैसा नहीं था तो कॉन्फिडेंस ही था अपने जेब में। जब घर में पैसा नहीं रहता है तो क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। लेकिन अधिकतर देखता हूं जब घर में पैसा नहीं रहता है ना तो लोगों का कॉन्फिडेंस लो रहता है। क्यों लो रहता है? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चीजें को ही फोकस करते हैं। कोरोना हो गया, कोरोना चल रहा है सर, अरे क्या हुआ? कोरोना अवसर भी तो लेकर के आया है, बहुत सारी संभावनाएं हैं।
अभी जितने भी न्यूज़ आप लोग शायद देखे होंगे, मैं न्यूज़ में बहुत बना रहता हूँ, तो सब भाई लोग बोलते हैं कि सर भैया आप जो छाए रहते हो न्यूज़ में, तो पता नहीं क्यों छाया रहता हूँ। न्यूज़ वाले कवर करते हैं तो मेरे को भी बड़ा मजा आता है, अपन भी कवरेज देते हैं बड़ी बड़ी न्यूज़ में, IBC, न्यूज़ 18 और हिंदी खबर नेशनल न्यूज़ तक पे हूँ मैं। तो जब कॉन्फिडेंस था उस समय गया, उनके साथ बैठा, चीज़ों को सीखा। यकीन नहीं करेंगे, जब शुरुआत अब रियल एस्टेट की जर्नी में आ गया मैं यहाँ पे, अब चालू हो गया मेरा प्रोफेशनल। अच्छा, जिस समय मैंने प्रॉपर्टी खरीदा था, हमने प्रॉपर्टी खरीदा था जब घर के लिए, उस समय हमारे जो कलीग्स होते थे, जो सीनियर्स होते थे, उन लोग भी देखिए यार कहाँ लिया प्रॉपर्टी, सेज बार में, अच्छा कितने मिले, इतने मिले, सस्ते में, तो 3-4-5 लोग को प्रॉपर्टी दिला दिए। तो उस टाइम की बात है 2007 में जब हमने प्रॉपर्टी लिया था, तब जो बंदा था, जो मालिक था वहां का, वो हमको बतौर कमीशन हमको 10-15 या 20-20 हजार रुपए उस प्रॉपर्टी के पीछे दिया, बिना मांगे। शायद वो हमको समझता था कि इस आदमी के पीछे चारा डालूं तो कुछ बड़ा हो सकता है। वो मेरे से बड़ा विजनरी था, उसका विजन और ज्यादा था कि यार शैलेंद्र के ऊपर अगर कुछ ऐसा काम करूं ना तो कर लेगा। तो उस समय तो नहीं ध्यान दिया मैं, जो कमाए बाकी चीजों पे, अपने प्लॉट पे एडजस्टमेंट कराए थे हम, याद है ना पापा, अपने प्लॉट में एडजस्ट कराए थे ना, बाकी उसमें से कुछ फंडिंग जो आया था अपने प्लॉट पे एडजस्टमेंट कराए, फिर कुछ कैश देना था, वो सारा चीज किए। और उसके बाद जब मैं प्रोफेशनल तरीके से उतरा, मतलब हालत खराब। कौन नया आया है अभी जो 1 महीने में कौन डील कर चुका है रियल एस्टेट कैरियर में उतरा और 1 महीने में डील कर चुका है? कोई है यहाँ पे? कितना टाइम हो गया आपको रियल एस्टेट में आते? और कोई उनके अलावा जो 3 महीने में डील कर लिया होगा, रियल एस्टेट कैरियर में आए और तीसरे महीने में डील कर लिए? कोई नहीं है। जो 6 महीने में डील कर लिया होगा कौन है रियल एस्टेट कैरियर में आए? 1 महीने मैंने किया था, तो यहाँ पर नहीं, रियल एस्टेट में 1 महीने में मैंने किया। अब मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, रियल एस्टेट कैरियर की बात कर रहा हूँ। पहले महीने में आपने सब 1 करोड़ किया था। कितना? 1 करोड़ 1 महीने में? वाह, हमारे देवानंद जी ना छुपे रुस्तम है। आपको यकीन है मैंने कितना महीना काम किया? जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया प्रोफेशनल तरीके से, अच्छा ये हालत टाइट हो जाए सुन करके, 9 महीना बिना किसी रिजल्ट के, अपने जेब से पैसा लगा करके, अपने घर से पैसा लगा करके, उधारी मांग करके, इधर से उठा करके, उधर से उठा करके 9 महीना काम किया। 9 महीने में कोई सेलिंग नहीं थी, हर जगह नो 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 नो, हर जगह नो सुनता था, कहीं यस नहीं। दोस्तों के घर जाता था, उनके माँ पापा बच्चा समझ के टाल देते थे, और कहीं जाता था, रिश्तेदारी में जाता था, खिला पिला के टाल देते थे। चाय पिएगा बेटा, ये खाएगा बेटा, वो खाएगा बेटा, टाल दिए। लेकिन जब 9 महीने के बाद जब पेशेंस पूरी तरीके से टूटने लग गया था ना, बहुत बुरी स्थिति आ गई थी, पूरा पेशेंस टूट चुका था, अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कहां जाऊंगा मैं, अब क्या करूंगा, ये तो करके देख लिया, अब क्या करूंगा। लेकिन बोलते हैं ना भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वाकई में नहीं है। इत्तफाकन ये हुआ कि एक मेरा दोस्त है, श्यामनगर में रहता है, हम लोग स्कूल में साथ में पढ़े हैं 12वीं तक का, उसके पापा मंत्रालय में हैं, उनके घर गया, बहुत लंबे समय से फॉलो अप था उनका, बहुत लंबे समय से। वो खुद ही बुलाए मेरे को, बेटा आ तो चल, तो कौन सा प्रॉपर्टी तेरा दिखाना, और मेरे और मंत्रालय के 2-4 दोस्त लोग लेंगे। मैं उनके ही गाड़ी में बैठा, मस्त सवेरे सवेरे गया, 6 बजे चाय वाय उनके घर पिया और चला गया उनके साथ में। और सेज बाहर वाली ही प्रॉपर्टी में जिसमें मैं खरीदा था उसी में ही डील करता था। उसके बाद में फिर प्रॉपर्टी दिखाना चालू किया। इत्तफाकन ये हुआ कि दूसरे दिन चेक दे दिए और उस महीने के अंदर रजिस्ट्री हो गया। 3000 फीट का प्लॉट बेचा और 3000 फीट के प्लॉट में मैं 67,000 रुपया पहला इनकम था रियल एस्टेट कैरियर में मेरा। यार वो मेरे लाइफ का इतना बड़ा मोटिवेशन था, इतना बड़ा मोटिवेशन कि आप सोच नहीं सकते। कुछ दिनों पहले मैं बैक फुट पे जाने का सोच रहा था कि अब छोड़ो, अब नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जब डील हुआ मेरा, उसके बाद मैं पूरी लाइफ में पलट के नहीं देखा। उसके बाद रिश्तेदारी कैसे निभाना है आ गया। उसके अगले महीने में
मेरा एक दोस्त और है अभिषेक दुबे, हम लोग, मैं दुर्गा कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, तो दुर्गा कॉलेज पे हम फर्स्ट ईयर में थे, एनसीसी में मैं लीडर था उनका, मेरे साथ एनसीसी चलते रहेगी ना कॉलेज तक का, तो वहाँ लीडर था, उसको बताया ऐसा ऐसा काम करता हूँ भाई, तो कुछ कस्टमर वगैरह दिला, क्योंकि पुलिस लाइन में रहता है तो, और तेरे पुलिस लाइन मतलब एक बड़ा क्राउड है समझ लीजिए, एक बड़ा ग्रुप हो जाता है पुलिस वाले और ये सब देखोगे ना, तो बोले भाई मेरे पास तो मेरे पापा मम्मी तो नहीं लेंगे, चलो मामा जी से मिलाता हूँ। तो उनके मामा जी थे पोरस शुक्ला जी, आप लोग शायद कोई जानते होंगे अगर डिपार्टमेंट में होंगे तो। उस समय अजात शत्रु सिंह साहब थे एसपी, अब वो किसी को मालूम होगा आप लोगों को यहाँ रायपुर में, आपको मालूम होगा सर, उनके रीडर थे, अजात शत्रु साहब के रीडर थे, एसआई रैंक में एसपी ऑफिस से बैठते थे। एक बार गया, दो बार गया, मामा 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 बना दिया उनको। फिर मैं उसको मतलब दोस्त के साथ मैं भी मामा मामा करने लगा, मामा ले लो ना मामा, मामा चिपक गए अपन, ठीक है, यहाँ लोग चिपकना नहीं चाहते, लोग एक बार कॉल करते, अच्छा नहीं सर नहीं मैडम अभी तुम गोली मारो, हम तो घर में घुस जाते थे। मैं उनके एसपी ऑफिस में जाके बैठना चालू किया, वो भी बोले यार ये लड़का बार बार आता है, चल एक तो कर ही देते, क्योंकि इनके पास इधर उधर से बहुत आता जाता रहता है। उस समय तो बहुत ज्यादा था, अब तो कम हो गया है, ऐसा बोलते हैं, अब पता नहीं, तब आता था। तो आता भी कैसा था, नाम ले दिया हूँ गलत हो जाएगा, कोई नहीं। अरे वाह क्या बात है, हाँ ठीक है, मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया, फिर सुकून है इसीलिए। तो मामा मेरे को बोले बेटा उधर से थोड़ा उठा लेना, उधर से उठा लेना, उधर से उठा लेना, ऐसा तैसा करके एक ही डील पे मेरे को 8 लाख रुपए दे दिए। और वो महीना ऐसा था, मेरे ख्याल से आप में से कोई भी नहीं बेचा होगा, एक महीने में 50,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट बेचा था मैं। देखो जब लाइफ में ना अच्छा होने लगता है ना, बहुत अच्छा होता है, जब देता है ना भगवान तो क्या देता है, चालू हो गया था मेरा दौर, गजब का दौर। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, अच्छी अच्छी चीजें हुई, घर में पैसे आने लगे, हमने घर बनवाया, शादी किया, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी चीजें हुई। फिर एक दौर ऐसा आया, अब मैं क्या बेचता था उस समय, कौन सा प्लॉट, कच्चा प्लॉट, डाइवर्टेड प्लॉट। उस समय लेआउट अप्रूवल वगैरह वाला उतना ज्यादा कहानी नहीं रहता था, उस समय डाइवर्टेड प्लॉट का था चलन। तब उसके बाद में गवर्नमेंट बदला, फिर जिसके साथ मैं काम कर रहा था उनकी वो भी पार्टनरशिप कर लिए थे, एक दो लोगों के साथ पहले पार्टनरशिप नहीं था, उनके पार्टनर लोगों का मेंटलिटी अलग था, पेपर में फर्जीवाड़ा, ये वो दुनियादारी, डाइवर्सन रद्द, मतलब फिर ऐसा स्टॉक्ड हुआ मैं चीजों के लेकर के, मैं बहुत सारे लोगों को, फिर मेरे को अब तक का मतलब मैं समझ सकता हूँ 2018, 19, 20 तक का मैं लोगों को पैसा भी रिटर्न किया हूँ। मैं करोड़ों कमाया हूँ, करोड़ों पे, और करोड़ों रिटर्न भी किया हूँ फिर उसके बाद में। तो ये दौर है ना रियल एस्टेट का, ये कंटिन्यू चलता रहा, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक अकेला था उस समय, 2008 से स्टार्ट किया काम और 2015 तक, 2014 तक अकेले ही काम किया। 2016 से लेकर के 2014 से 2016 तक 2-3 लोगों के साथ मिलकर के काम किया। तब भी 7 सालों में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं कोई ऑफिस या कंपनी खोल लूं। आज लोग यही गलती करते हैं कि 1 साल हुआ नहीं है रियल एस्टेट समझे, 2 साल हुआ नहीं है रियल एस्टेट समझे, खोल दिया ऑफिस, खोल दिया कंपनी। कंपनी के बारे में पता है क्या होता है, कितना सर्वाइवल होता है। मैं आज भी करता हूं, ऐसा नहीं है नहीं करता हूं। 2016 में फिर मैंने 14 जुलाई के दिन, आज ही के दिन 2016 में कंपनी का फॉर्मेशन कराया न्यू राजेंद्र नगर ऑफिस में। अच्छा, उससे पहले भी मैं एक बंदा था, उसके साथ में पार्टनरशिप किया, 1 साल करीब पार्टनरशिप चला। थोड़ा ज्यादा होशियार था मैं तो, क्योंकि कम पढ़ा था, वो थोड़ा ज्यादा पढ़ा था, तो थोड़ा नहीं बन पाया काम धाम। ठीक है, दिमाग ऊपर नीचे होता रहता है। फिर मैं अलग हो गया, मेरी सिस्टर का शादी था उस समय, 2016 में हुआ, 17 में, 2016 में सिस्टर का शादी था। शादी के दिन ऐसा था कि पूछो मत, शादी का पूरा अरेंजमेंट था और कुछ डिमांडिंग्स टाइप का भी था, और हमको बहुत सारी चीजों को पूरा भी करना था, और हाथ पे कैश भी नहीं था। इत्तफाकन उसी बीच में ये हुआ था, शादी से कुछ दिन पहले मेरा पार्टनरशिप अलग हुआ, थोड़े पंगे हुए, ऊपर नीचे हुए, अलग लेवल पे भी हुए।
ना ऑफिस था, ना काम था और ना पैसे थे। अब सिस्टर की शादी का बारात का दिन भी आ गया था, 17 फरवरी। 17 फरवरी से पहले एक दिन की पहले की बात है। मैंने कुछ एक कंपनी में रियल एस्टेट, हमारे ही कंपनी में, हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड एक कंपनी में मैंने प्रॉपर्टी बेचा था, वॉलफोर्ड ग्रुप। 12.5-13 लाख रुपए मेरा अर्निंग का वहां जमा हुआ था, जिसका फॉलोअप मैं लगभग 1.5-2 महीने से ले रहा था। पेमेंट लेने का नहीं मिल रहा था वो पेमेंट। इत्तफाकन वहां से कॉल आया, शैलेंद्र चेक ले जाओ। देखो, आप अगर किसी के साथ बुरा नहीं किए हो ना, तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। मेरे पास रास्ता खुल गया। फिर वहां पे एक और था, पेमेंट मेरा किसी कंस्ट्रक्शन के साथ में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां से 1.5 लाख रुपए पेमेंट आ गया मेरे पास सेम डे। ये मिराकल हुआ, बहुत मिराकल हुआ लाइफ में मेरे, बहुत सारे। और ऊपर वाले का हमेशा से शुक्रगुजार हूं मैं। ये होता है, भले ही मैं अगरबत्ती नहीं जला पाता हूँ, पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ, कई बार ऐसा होता है, अभी रूटीन अच्छी है, चलता है, लेकिन हमेशा दिल से बहुत धन्यवाद देता हूं उनको मैं, कि उन्होंने हमेशा मुझको अपने छत्र छाया पे रखा हुआ है। मैं दिल से भगवान का धन्यवाद करता हूं। और साथ ही इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स जब होती है ना, साथ में बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स है कि आपको कभी कोई परेशानी आए तो वो परेशानी रास्ता बदल ले, आप रास्ता नहीं बदलोगे। शादी भी चली हो गई सिस्टर की, फिर आगे बढ़ते गए। एक प्रोजेक्ट मिला मेरे को, शगुन रेसिडेंसी। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, विधानसभा रोड नरदहा पे प्रोजेक्ट है शगुन रेसिडेंसी। उस प्रोजेक्ट का एक्सक्लूसिव के लिए ऑफर आया। दीपक भाई हंस रहे हैं। उस प्रोजेक्ट के बाजू में पोल्ट्री फार्म था, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के बाजू में पोल्ट्री फार्म था। मार्केट के 2-3 बड़े प्लेयर थे, रियल एस्टेट मार्केटिंग वाले लोग, वो बहुत मेहनत करके एफर्ट लगा करके छोड़ के जा चुके थे। वो प्रोजेक्ट में 10-12-15 यूनिट से ज्यादा नहीं बिका था। मेरे पास ऑफर आया, मैं बोला कि यार ये एक्सक्लूसिव ऑफर है। पहली बात तो ये है कि आप बेच रहे हो, आपके सिवा कोई नहीं बेचेगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने आप को वहां पे खड़ा कर सकता हूँ। उस प्रोजेक्ट को मैंने बिना सोचे समझे लिया। मार्केट के और बड़े प्लेयर्स मुझे निगेटिव भी किए, यार शैलेंद्र तू क्या ले लिया, नहीं बेच पाएगा भाई, ये नहीं बेच पाया, वो नहीं बेच पाया, तो तू कहां से बेच लेगा उसको, गलत जगह फंस गया। सिंधी आदमी था, वो सिंधी आदमी है, तेरा ब्याज भी लेगा। बहुत सारी चीजें थी भाई। व्यापारी का अपना अलग पैटर्न होता है काम करने का, नहीं काम कर पाऊंगा, नहीं बेच पाऊंगा तो ब्याज लेगा, सीधी सी बात है। मैं बोला भैया अगर को कोई जानता है तो उसी प्रोजेक्ट के नाम से। मेरी कंपनी का नाम मार्केट में उसी प्रोजेक्ट से आया अस्तित्व में, कि एक्सक्लूसिव मार्केटिंग कंपनी है जो वो काम को किया और बेच के निकल गया। फिर बहुत सारे बिल्डरों को ऑफर आना शुरू हुआ। इत्तेफाकन देखो उस समय 2017 पे आ जाते हैं हम। 2017 पे 2 न्यूज़पेपर कंपनी है, प्रिंट मीडिया जो वो है आपके, पत्रिका और दबंग दुनिया, ये दोनों ने एक सेरेमनी अवार्ड रखा, युवा महोत्सव 2017। आपको इसको दिखाया मुझे पत्रिका में और दबंग दुनिया न्यूज़पेपर में, दोनों में पूरे क्वार्टर पेज का मेरा पूरा बायोग्राफी आया था। पूरा मेरा बायोग्राफी आर्टिकल आया था मेरे ऊपर में। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, शायद लोगों के लिए हो ना हो नहीं पता, क्योंकि मैं ऑफर आया, हर्ष भूमि लिया मैंने। आज शौर्य इंफ्राटेक के बैनर के नीचे 7 प्रोजेक्ट्स है जो कि सारे के सारे डेवलप्ड है और डेवलपिंग कंडीशन पे, अगर जो डेवलप नहीं हुए होंगे वो। इसके बाद में फिर लगातार बहुत सारे फिर क्राइसिस भी आए। 2016 पे नोटबंदी, 2017 पे जीएसटी, फिर दुनियादारी, कोरोना महामारी, क्या नहीं आया, हर चीज आ रहा है। पे भी हूं मैं, बिजनेस कोचिंग ले रहा हूं। उसमें एक चीज पढ़ा हूं कि जो कंपनी 5 साल तक स्टेबिलिटी में होती है, उस कंपनी का 50 साल का फ्यूचर भी स्टेबल हो जाता है। या जिस आदमी की मेंटलिटी 5 साल तक सरवाइव करने की होती है, वो 50 साल तक भी सरवाइव करके अपने आप को आगे ले जा सकता है। इतने सारे परेशानियां देखा हूं अपने लाइफ में। लोग छोटे छोटे परेशानी आते हैं ना, तो लोग रोने लग जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया हो गया, दारी हो गया। मैं कभी नहीं टूटा। मेरी वाइफ
मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है मेरी वाइफ, पापा मम्मी के बाद में। क्योंकि जब जब मैं हारा हूं, जब जब मैं गिरा हूं, एक ही चीज बस बोलता था उसको मैं शुरू से उनको कि यार जिस दिन शैलेंद्र देवांगन टूट गया उस दिन शैलेंद्र देवांगन मर गया, और जिस दिन मरेगा ना उसी दिन टूटा है समझो। और टूटने का कोई सवाल नहीं है, गिरना, हारना और सीखना ये चलता रहेगा, साइकिल है ये। आप टूटो मत, ये मैं अपने आप से सीखा हूं। और हमेशा फिर वो मेरे ही बात को मेरे को रिपीट करती थी। मैं कई बार जो है ना इमोशनल हो जाता हूं, अभी भी हो जाता हूं, अभी लेकिन काफी टाइम से नहीं हुआ हूं, सभी चीज अच्छी चल रही है। तो हो जाता था इमोशनल, बोलता था यार ऐसा है वैसा है, बहुत परेशान हूं, उसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, पुराने जितने भी लेनदार थे जिनको निपटाना था निपटाया हूं, सब चीज किया हूं, कभी अपने आप को पीछे नहीं किया हूं, एकदम सामने से आकर के हर किसी को फेस किया हूं। अपने आप को फेस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं एक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात करूं तो इस साल कम से कम 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक के इनकम के ग्रोथ पे पहुंच चुका है एक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर। चाहे मैं लोमस की बात करूं, चाहे मैं दीपक भाई की बात करूं, चाहे देवांगन जी की बात करूं, चाहे सरदार जी की बात करूं, मैं स्वप्निल भाई हमारे साथ में अभी जुड़े हैं, मैं उनकी बात करूं, किसी की भी बात करूं, लेकिन मेरा जो विजन है, मेरा जो प्लान है अकेले के लिए नहीं है। और मैं सिर्फ अभी लीडर्स का नाम लिया हूं, मैं हर उस शख्स के लिए काम करना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़ करके मेरे कंपनी में, और ये मेरा कंपनी नहीं है, मेरी 2 फैमिली है। एक फैमिली जहां मैं खाना खाता हूं, सोता हूं, बातें करता हूं, और एक फैमिली जिनके साथ मैं सवेरे 10 बजे से लेकर के रात को 9 बजे 10 बजे तक रहता हूं। ये मेरी असली फैमिली है, शौर्य इंफ्राटेक फैमिली। और एक चीज है, तो जो जुनून होता है ना मोहब्बत पे, वो जुनून अगर अपने काम पे ले आओ, कसम से कोई नहीं रोक सकता आपको। और तब भी मेरी पहली मोहब्बत थी मेरा काम, और आज भी मेरा पहला ही मोहब्बत है मेरा काम। दूसरी मोहब्बत मेरी परिवार, मेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप सभी। क्योंकि मैं अगर अपने बच्चे से प्यार करता हूं ना, तो उसके सपने पूरे करने के लिए मुझको यहां पर अपना दिल जान लगाना पड़ेगा। अगर वो मैं नहीं कर रहा हूं तो मैं सिर्फ फेंकने वाला हूं और फेंक करके बोलने वाला हूं कि मैं अपने बच्चे और बीवी से प्यार करता हूं। कोई नहीं कर सकता। फिर कैसे तो अपने भी गलत बोल रहा हूं? क्योंकि आपको जो है पैसे तो चाहिए ही होंगे, तो देखिए आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट का कैरियर मैंने जिस तरीके से स्टार्ट किया, शायद आप में से भी बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग परेशान होंगे अपनी लाइफ में। कुछ लोगों का फोन आता है मेरे पास में, सर कुछ होंगे भी पता नहीं यहाँ पर, कि सर थोड़ा हमको मार्केटिंग के लिए खर्चा दे दीजिए तो फिर काम करेंगे, हमको इसके लिए दे दीजिए तब हम काम करेंगे। यार अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो आप। आपको पहले से कोई नहीं देगा, ऊपर वाला भी नहीं देगा आपको पहले से। आपके में जब काबिलियत होगी, आप जब करोगे तब ऊपर वाला भी देगा आपको। एक शायरी है ना, साधन तो सब जुट जाएंगे जब मन में दृढ़ संकल्प चाहिए। कोई बोलेगा सरदार जी आपको याद है क्या? वो वाली याद कौन सा याद है? बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कहता हूं कि रियल एस्टेट का कैरियर रियलिटी है। मैंने जिस समय रियल एस्टेट में एंट्री किया, नेटवर्क मार्केटिंग भी किया हूं, MLM भी किया हूं, और आज रियल एस्टेट में हूं। और रियल एस्टेट इतनी रियलिटी है क्योंकि देखो हम जिस पृथ्वी पे है, एक टाइम था जहां से है ना,
कुश्ती बड़ा था, पानी जितना है उतना ही पानी है, जितने जंगल थे वो जंगल है, जितनी जमीन है उतनी जमीन है, और सिर्फ आदमी मानव मतलब कम लोग थे दुनिया में। उसके बाद थोड़े लोग बढ़े, थोड़े लोग बढ़े, थोड़े लोग बढ़े, लेकिन जमीन नहीं बढ़ा है। बढ़ा है क्या जमीन धरती में? नहीं बढ़ा है। आज रायपुर की आबादी, सन 2011 की बात करें, रायपुर की आबादी 11 लाख लोगों की थी। आज कितनी है? 40 लाख प्लस है? 40 लाख छत्तीसगढ़ नहीं, रायपुर की आबादी 17.5 लाख, शहरी की 17.5 लाख की आबादी है रायपुर। और मैं बहुत अपने आप में थैंकफुल समझता हूं कि मैं रायपुर शहर में रहता हूं और रायपुर के लिए काम करता हूं। रायपुर जैसा मेरे को एक बिजनेस हब मिला है। क्यों? क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और सबसे ज्यादा डिमांड रायपुर में ही है प्रॉपर्टी की। और ये हमारा जो बिजनेस है रियलिटी बिजनेस है। इस बिजनेस का महत्व तो कभी नहीं बदल सकता। लोग कहते हैं ना कि मंदी चल रहा है, मंदी चल रहा है, ये व्यापार में मंदी है, वो पता नहीं मेरे को किस व्यापार पे मंदी है या नहीं मंदी है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं लोगों के जीवन में जो कभी कम नहीं हो सकती। थोड़ा सेचुरेट जरूर हो सकता है कि चलो कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया तो लोग प्रॉपर्टी लेने नहीं निकल सकते हैं, नहीं देखने जा सकते हैं, ये हो सकता है सिर्फ। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी बिकेगा नहीं। अभी तो रायपुर देखो, अभी तो बचपना है, रायपुर अभी छोटा बच्चा है, जस्ट लाइक शौर्य। रायपुर को 25 साल बाद देखो मेरी नजर से, अगर अपने नजर को उस लेवल पे लेके जा सकते हो तो आप देखो रायपुर कहां जा रहा है। क्या दिल्ली, क्या बॉम्बे, क्या बेंगलोर, क्या कोलकाता। मैं देखा है रायपुर, क्योंकि मैं इसी हाईवे के किनारे घर है मेरा, थोड़े अंदर में, और उस हाईवे को बचपन से देखते आया है मैंने। इतनी पतली सड़क होती थी, एक ट्रक जा रहा है तो दूसरा ट्रक रुक जाता था। इसी की उम्र का था जब मैंने रायपुर को इतने करीब से देखा है। ये रिंग रोड नंबर 1 रायपुर का सबसे आउटर होता था। ये जो हाईवे जो बनी है ना संतोषी नगर, ये बड़े बड़े खदान थे। कौन है, कौन जानता है इसको? जानते हैं आप लोग? रायपुर में कब से रायपुर में बर्थ है तो देखे ना, संतोषी नगर पूरा गड्ढा खदान था जो हाईवे है। अब सोचो आज क्या है ये। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। रायपुर अभी भी बोलता हूं ना बचपना है। आने वाले 20 साल 15 साल अपने आप पे ताकत है कि नहीं, ये देख लो कि इतने समय तक टिकने का। ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें ताकत है टिकने का। आप में, मुझ में है कि नहीं, ये देखना है हमको। कि मुझको 25 साल बाद जब रायपुर का जब जो वर्चस्व रहेगा, जो रूप रहेगा, उस दिन तक मैं हूं रियल एस्टेट मार्केट में या नहीं हूं, या पीछे चला गया पैसेंस खो करके। 2 चीज बस चाहिए काम करने के लिए, एक पैशन और दूसरा पैसेंस। आपको अपने काम के लिए पैशन चाहिए। पैशन, इतना पैशनेट होकर के काम कीजिए कि दुनिया में दूसरी कुछ चीजें नहीं नजर आनी चाहिए आपको, और पैसेंस भी उतना ही चाहिए आपको। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है तो आप रियल एस्टेट का काम मत कीजिए। आपको लगता है कि मैं आज जुड़ गया हूं या आ गया हूं तो मुझे आज ही रिजल्ट मिल जाएगा या मैं आज ही करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप मत कीजिए। क्योंकि जो जितना जल्दी करोड़पति बना है उतना जल्दी नीचे भी आया है। जैसे मैं बोला कि जिद्दी लोगों की बात करूं मैं, जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वो उसी काम को अलग तरीके से, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। आज देखो रियल एस्टेट मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारी कंपनी में भी है, हमारी कंपनी के अलावा दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं, दूसरी कंपनियां हैं। कई कंपनी को आप देखोगे तो रो रहे हैं लोग कि मेरा तो कोई सेल नहीं आया है, बिजनेस नहीं आया है, मेरे पास लोग नहीं टिकते हैं, मेरे पास लोग नहीं है। वो उसी चीज में काम कर रहे हैं जिस चीज पे करते आए हैं। काम करने के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, माइंड चाहिए। अगर आपको कुछ अलग करना है तो अलग तरीके से सोचना होगा। अभी आप लोग देख रहे थे, शायद मैं मेरा YouTube का वीडियो देखे आप लोग, देखे आप लोग अगर नहीं जुड़े होंगे मेरे YouTube चैनल से
तो माई बजट माई होम्स 2 मिनट में आप अपना मोबाइल खोल करके यूट्यूब पे जाइए और माई बजट माई होम्स चैनल पे जाइए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए उसको 2 मिनट में। आप लोग देख लिए हैं कौन कौन है सब्सक्राइबर उसमें? जो नहीं है अभी यूट्यूब खोलिए तुरंत और उस पर जाइए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। गाड़ियां देखा उसमें बहुत सारी, मतलब इंटरेस्ट आ गया, लेकिन सिर्फ गाड़ी ही देख रहा था मैं, विजन नहीं देख पाया था। पर अचानक से एकदम दिमाग में क्लिक किया कि यार ये बंदा एक यूट्यूबर है, माई कंट्री माई राइड के नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में गाड़ियां बेच रहा है। उसकी गाड़ियां नहीं होती थी, वो डीलर्स के पास जा करके गाड़ियों को दिखाता था यूट्यूब पे और लोग इंक्वायरी करते थे, शायद उनको कमीशन भी मिलता रहा होगा, ऐसा कुछ भी होगा। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार जब अगर कोई गाड़ी बिक सकता है तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं बिक सकता। उस दिन से मैंने एकदम दिमाग में नाम ले आया माई बजट माई होम्स। एक ही बार में क्लिक कर दिया, माई कंट्री माई राइड माई बजट माई होम्स। बिना सोचे समझे अपने सेल्स हेड के साथ बैठा, दीप्ति मैडम के साथ बैठा, डिसीजन लिया, माई बजट माई होम्स का चैनल लॉन्च कर दिया। चैनल लेकर के आ गया अस्तित्व में। वे अभी वेब पोर्टल का काम चल रहा है, जैसे आप 99 एकड़, मकान.com, मैजिक ब्रिक्स आप लोग जान रहे होंगे जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। अभी कंपनी इस फाउंडेशन पे काम कर रही है, माई बजट माई होम्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के रियल एस्टेट वेब पोर्टल पे वर्किंग कर रही है, ऑल ओवर इंडिया पे। ऐसे ही जो 99 एकड़ और मकान.com और magicbricks.com कर रही है। अभी हम इसको छत्तीसगढ़ से, रायपुर से चालू करके छत्तीसगढ़, फिर धीरे धीरे इंटायर पूरे ऑल ओवर इंडिया पे लेकर के जाएंगे। अभी ये भी वर्किंग हमारा चल रहा है। देखो एक आइडिया कहां पर क्लिक किया और मैं क्या सोचा और क्या हो गया और कहां हम उसको लेकर के आ गए। कभी ऐसा, मैं बहुत समय हो गया मुझको ऐसा स्पीच देते हुए, और तब भी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ। ये पहला स्पीच है किसी जमाने के बाद कि मैं स्टेज पे आकर के घंटे भर से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत नर्वस था आज कि यार बोलूंगा तो बोलूंगा क्या, मैं किसी मेंटर को या स्पीकर तो बुलाया थे हूं नहीं, अब जो हूं आज मैं ही हूं। सब बोले कि नहीं सर आप कर लोगे अच्छा से, ये वो। तो अभी आते आते कार में हम लोग आ रहे थे, लंबा सांस ले रहा हूं, उनको पता चल गया, पीछे से बोली कूल डाउन आप कर लोगे कूल डाउन। ये कॉन्फिडेंस मेरा मैं कैमरा फेस करने से अचानक से, यही 2 महीना जो लॉकडाउन हुआ उसी में amazon.com में गया, 2-4 वीडियो देखा यूट्यूब पे, amazon.com में गया और ये सब ये जो है ना, ये अपना ही है ना ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड ऑर्डर कर लिया और पूरा स्टूडियो बना दिया घर को। मैं मेरे घर का, मेरा रूम बेडरूम जो है बड़ा है, काफी बड़ा है, उसको स्टूडियो ही बना दिया पूरा मैं, लाइट वाइट फोकस लाइट सब चीज, और कैमरे के सामने बात करना शुरू कर दिया। पहले के वीडियो तो 1-2 वीडियो देखोगे उसमें अलग कॉन्फिडेंस है यार, अब जो बात करता हूँ, अब जो वीडियोस बनाता हूँ उसके कॉन्फिडेंस अलग है। और बहुत वीडियो नहीं बनाया हूँ, 5-6 वीडियो बनाया हूँ मैं मात्र। कितना वीडियो है मुकेश? कितना वीडियो अभी मेरा?